पिछले जन्म में मैं तथाकथित इंसाफ के बहकावे में आ गया था और मैंने अपने ही अंडरवर्ल्ड डॉन बाप को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया था। जाने से पहले उनके दिल में मेरे लिए जरा भी शिकायत नहीं थी। उनकी आंखों में सिर्फ मेरे लिए संतोष और उम्मीद थी। जब पिता एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर गिर पड़े तभी मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। वह तथाकथित इंसाफ दरअसल बड़े लोगों की मनमानी और कमजोरों पर अत्याचार करने का एक टूल भर था। अंतहीन पछतावे और गिल्ट की लहरों ने मुझे पूरी तरह डुबो दिया, इतना कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोलीं तो पाया कि मैं पुनर्जन्म लेकर ठीक उस पल में लौट आया हूं जब मेरे गैंगस्टर पिता अपनी पूरी गैंग के साथ गैंग वॉर के लिए निकलने वाले थे। यान, तू उठ गया है तो जल्दी स्कूल वापस जा, यहाँ हालात खराब हैं, थोड़ी देर में लड़ाई शुरू होगी, कहीं खून से लथपथ न हो जाना। पिता ने यह रफ वार्निंग दी, लेकिन उनके लहजे में छिपी चिंता साफ महसूस हो रही थी। फिर वह मुड़े और कमरे में मौजूद भालू जैसे विशाल शरीर वाले आदमियों पर गरज उठे। क्या कर रहे हो सब, जल्दी करो। चाकू कहाँ है? वही जो अभी धार कर आया था। लो ये, जिसका निकनेम जंगली मुर्गा था, पिता का सबसे वफादार आदमी। पिछले जन्म में इसी गैंग वॉर में उसका हाथ बेरहमी से काट दिया गया था और वह पूरी जिंदगी के लिए डिसेबल हो गया था। बाकी उम्र दर्द में बिताई थी। भाइयों, चैंग उस हरामी ने मेरे सिर पर चढ़कर नाचना शुरू कर दिया है। हमारा सप्लाई छीन लिया, हमारी गाड़ियां तोड़ दी और आज हमारे इलाके पर भी कब्जा करना चाह रहा है। क्या हम ये सब सह लेंगे? कभी नहीं। भाइयों की गर्जना से पूरी छत कांप उठी। पिता ने सामने का दृश्य देखा और उनकी आंखों में वही क्रूरता और दृढ़ निश्चय लौट आया जो उनके अंडरवर्ल्ड बॉस वाले रूप में बसा था। क्योंकि भगवान ने मुझे दोबारा मौका दिया है, पिछले जन्म की ट्रेजेडी दोबारा नहीं होने दूंगा। जैसे ही पिता ने सील नाइफ पकड़ी और आगे बढ़ने वाले थे, मैंने अचानक हाथ बढ़ाकर अपने पिता की कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। पकड़ इतनी मजबूत थी कि खुद मुझे भी हैरानी हुई। क्या हुआ? खर्चे के पैसे कम पड़ गए? किताबों के लिए चाहिए? अभी जल्दी में हूँ। इतना कहकर पिता ने मेरा हाथ झटकना चाहा, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि मेरी पकड़ लोहे के क्लैंप जैसी है। बाबा, चाकू नीचे रख दीजिए। कमरे में मौजूद दर्जनों गैंगस्टर एकदम स्तब्ध रह गए। सभी जानते थे कि अंडरवर्ल्ड डॉन का बड़ा बेटा हमेशा किताबों में डूबा रहने वाला सीधा सादा लड़का था जो मुर्गा कटते हुए भी नहीं देख सकता था। आज वही अपने गैंगस्टर पिता को रोक रहा था। क्या बकवास कर रहा है? उस हरामी ने पिछली बार मेरे चेहरे पर निशान कर दिया था। अगर उसे सबक नहीं सिखाया तो इस शहर में मेरी इज्जत कैसे बचेगी? और तू यूनिवर्सिटी जा, ये गंदे काम तेरे बस के नहीं है। चाकू नीचे रखिए। समझ नहीं आता क्या? बहुत सिर चढ़ गया है। मैं तेरा बाप हूँ और तू मुझे सिखाएगा? जंगली मुर्गा आगे बढ़ने ही वाला था कि मेरे शरीर से निकला दबाव उसे वहीं जड़ कर गया। वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। दफा हो जाओ, सिर्फ एक शब्द, लेकिन उसकी ठंड सर्दियों की बर्फ जैसी थी। कमरे में मौजूद सारे पुराने गैंगस्टर सिहर पड़े। झांगयान, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? तेरे लिए ही तो पैसे कमा रहा हूँ ताकि कल को तेरी शादी हो सके। रास्ते से हट जा। पिता गुस्से से भरे और पूरी ताकत लगाकर मेरा हाथ छुड़ा लिया, लेकिन अगले ही पल मैं बिजली की तरह आगे बढ़ा और पिता की कलाई को दोबारा पकड़ लिया। उंगलियां उनकी नस पर इतनी जोर से दब गईं कि उनके हाथ से भारी चाकू छूटकर धड़ाम से सीमेंट पर गिर गया। पूरे कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें फटी रह गईं। कमजोर दिखने वाले पढ़ाकू लड़के ने नंगे हाथों से अंडरवर्ल्ड के मशहूर डॉन झांग शियाओशान की नाइफ छीन ली थी। बाबा, अगर आप पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बिताना चाहते हैं तो इस दरवाजे से बाहर कदम रखिए, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। अबे बदमाश, तुझे अंडरवर्ल्ड के बारे में क्या पता? लोग मेरे सिर पर चढ़कर नाच रहे हैं। हट जाओ सब, आज जो भी सामने आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर पिता नीचे गिरी नाइफ उठाने झुके, लेकिन मैंने ठंडी आवाज में कहा, 2 गलियां आगे वाले चौराहे पर एक वैन खड़ी है। उसके अंदर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम का कैप्टन वोंग अरेस्ट वारंट लिए बैठा है। जैसे ही आपकी नाइफ पर खून लगा, समझो कम से कम 20 साल की सजा या सीधे गोली। तुझे यह कैसे पता? सब जानते थे कि कैप्टन वोंग अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा दुश्मन था। अगर भरोसा नहीं है तो किसी भाई को भेजकर देख लो। पिता ने तुरंत एक छोटे भाई को भेजा। 5 मिनट बाद वह लड़का घबराया हुआ वापस घुसा। वहां सच में पुलिस है। चौराहे पर सर्विलेंस वैन खड़ी है। लीव फैमिली रेस्टोरेंट के बाहर 2 और गाड़ियां खड़ी हैं। लगता है पूरा सीन कंट्रोल करने की तैयारी है। पिता का चेहरा एक पल में लाल से सफेद और फिर नीला पड़ गया। उनकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई। वह समझ गए कि अगर बेटे ने उनकी नाइफ न छीनी होती तो वे सीधे जेल में होते। इसे चालाकी नहीं, इसे डायमेंशनल क्रैशिंग कहते हैं। मैंने शांत स्वर में कहा, बाबा, अब साल 2000 चल रहा है। आपका पुराना तरीका काम नहीं करता। आज अंडरवर्ल्ड सिर्फ मार्केट नहीं है, ये दिमाग, कनेक्शन और लीगल का खेल है। चेंग आपका इलाका क्यों छीन रहा है? क्योंकि वह सूट पहनता है और आप बनियान। वह दिमाग चला रहा है और आप चाकू, और आप खुद को जेल भिजवाने में लगे हैं। पिता ने दांत भींचे। तो फिर क्या करें? वह खुलेआम मेरे मुंह पर तमाचा मार रहा है। बाबा, मैं आपका बेटा हूँ। कोई मेरे बाप को परेशान करे तो मैं उससे भी ज्यादा उसे खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं उठाऊंगा। सिर्फ 3 दिनों में मैं चेंग को हमारे घर के दरवाजे पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। हमारा कब्जा किया हुआ इलाका वह खुद लौटाएगा और वह भी हाथ जोड़कर वापस देगा। अगर मैं ऐसा न कर पाया तो जिंदगी भर आपके किसी काम में दखल नहीं दूंगा। फिर चाहे आप जेल जाएं, मैं खुद खाना पहुंचाने आऊंगा। बड़े भतीजे, कहीं पढ़ाई करते करते दिमाग खराब तो नहीं हो गया? चेंग कोई मामूली आदमी नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। जंगली मुर्गे ने टोका। पिता ने दहाड़ लगाई। चुप रह, मैं इस बात पर भरोसा करता हूँ। वैसे भी अगर आज
आज यह न होता तो मैं अभी जेल की कोठरी में बैठा होता। इसने मेरी जान बचाई है। ये कंपनी भी आखिर तुझे ही देनी है, जो करना है कर। लेकिन बेटा, हमारे पास भाइयों के अलावा है ही क्या, तू इसे हराएगा कैसे? ये सुनकर मैं धीरे से मुस्कुराया। अगले ही पल मेरी सभ्य दिखने वाली आंखों में बर्फ जैसी ठंडक उमड़ रही थी। मैं किसी ऐसे जहरीले सांप जैसा लग रहा था जिसने अभी अभी अपने दांत दिखाए हों। ऊपर से शांत लेकिन बेहद खतरनाक। ये तो बहुत आसान है। सबसे पहले ये कपड़े बदलिए और जाकर सबसे महंगा सूट खरीदिए। अगले दिन सिटी की इंटरनेशनल ट्रेड बिल्डिंग में पिता अपनी गर्दन पर बंधी टाई से जूझ रहे थे। उनका चेहरा लाल हो रहा था, पूरा शरीर असहज था और चिड़चिड़ाहट साफ दिख रही थी। धत तेरे की, इसमें तो सांस भी नहीं ली जा रही। लियो अंकल, अकाउंट बुक्स लाइए। लियो फऊ बौखलाया। युवा मालिक, आप अकाउंट्स का क्या करेंगे? ये बहुत बोरिंग चीज है, आपको समझ नहीं आएगी। लियो फऊ कंपनी का पुराना कर्मचारी और पिता का सबसे भरोसेमंद स्टीवर्ड था, लेकिन मैं उससे बेहतर जानता था कि उसके हाथ साफ नहीं है। वह बेहद डरपोक और मौके पर रंग बदलने वाला आदमी था। पिछले जन्म में वही आखिरी समय में चेंग के पक्ष में चला गया था और कई खतरनाक जानकारियां उसे दी थी। मैं नहीं पढ़ूंगा, तुम पढ़कर सुनाओ। पिछले महीने का एंटरटेनमेंट एक्सपेंस और अभी खरीदे गए स्टील का वैल्यूएशन। लियो फू के दिल में घबराहट भर गई, माथे पर पसीना छलक आया। स्टील दरअसल खरीदा गया प्रति टन 360, कुल 32 हाउस 600। लियो अंकल, ये स्टील किस रेट से खरीदा? मार्केट रेट से 20% ज्यादा है। वह इमरजेंसी ऑन ऑर्डर था, इसलिए एक्स्ट्रा चार्ज लगा। अच्छा, आगे बढ़ो। 8 मई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ब्यूरो के कुछ लीडर्स के साथ। कौन से लीडर्स? नाम क्या थे? कहां खाना खाया? कौन सी शराब पी? लियो फू पूरी तरह घबरा गया, हकलाने लगा। आधे घंटे में भी एक शब्द नहीं बोल पाया। यह सब दूसरे भाई लियो ने किया था, मुझे ठीक से नहीं पता। अगले ही पल मैंने जोर से अकाउंट बुक पर हाथ मारा। आवाज ज्यादा नहीं थी, लेकिन दबाव ऐसा था कि पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। लियो फू डर के मारे जमीन पर बैठ गया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बाहर सिगरेट पी रहे पिता भी चौंक गए, उनके हाथ से सिगरेट लगभग गिर ही गई थी। यह अकाउंट बुक कूड़े का ढेर है। तुमने कितना पैसा खाया मैं ये नहीं पूछ रहा, लेकिन यह 50,000 आखिर किसकी जेब में गए? और फेक अकाउंट बनाने का आदेश किसने दिया? जवाब देने से पहले अच्छी तरह सोच लो। लियो फू का चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया। वह कांपने लगा और ठंडा पसीना बहने लगा। ठीक है, अकाउंट बुक यहीं रहने दो। लियो अंकल, जाकर मुंह धो लीजिए, आप पूरा पसीने पसीने हो रहे हैं। पिता अंदर आए। क्या हुआ बेटा? हिसाब में गड़बड़ है। यह कंपनी आज तक सिर्फ आपकी किस्मत के सहारे जिंदा है। चलिए, समय हो गया है, चेंग से मिलने चल रहे हैं। सच में जाएंगे? हम तो कुछ लेकर भी नहीं जा रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। किसने कहा कुछ नहीं ले जा रहे हैं? मैंने अपने ब्रीफकेस से एक मोटी फाइल निकाली और पिता को थमा दी। पिता ने उसे खोला और उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। अंदर चेंग फैमिली के एंटरटेनमेंट सिटी और निर्माण अधीन साइट में मौजूद बड़े फायर सेफ्टी वायलेशंस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी। साथ ही चेंग लॉजिस्टिक्स की 19 पन्नों की टैक्स चोरी की डिटेल्स की कॉपी भी थी। यहाँ तक कि कुछ धुंधली लेकिन पहचानी जा सकने वाली फोटोज भी थीं, जिनमें चेंग कई नाबालिग लड़कियों को गले लगाकर प्राइवेट रूम में बैठा था। बेटा, ये सब कहाँ से मिला? एंटरटेनमेंट सिटी की फायर सेफ्टी प्रॉब्लम चेंग की सबसे बड़ी कमजोरी है और टैक्स रिकॉर्ड तो उसका टॉप सीक्रेट था। आम आदमी उन्हें छू भी नहीं सकता था। बाबा मत पूछिए, बस इतना समझ लीजिए कि ऊपर वाले ने रास्ता दिखा दिया है। चलिए चेयरमैन झांग, आज घमंडी यंग मास्टर चेंग को सिखाते हैं कि असली खेल किसे कहते हैं। दूसरी तरफ जंगली मुर्गा अपनी कमर में लोहे की रॉड ठूंस रहा था और बड़बड़ा रहा था। युवा मालिक, तैयारी रखना गलत नहीं है। अगर चेंग के लोग गंदी चाल चलेंगे तो मैं बड़े भाई को बचा सकूंगा। निकालो उसे, यह तो सिर्फ आयरन रॉड है। आज हम क्या करने जा रहे हैं? लोगों को काटने, इलाका छीनने, प्रोटेक्शन फीस वसूलने नहीं, हम बिजनेस नेगोशिएशन करने जा रहे हैं। लाखों की डील की बात करने जा रहे हैं। क्या तुमने कभी किसी करोड़पति बॉस को कमर में लोहे की रॉड छिपाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते देखा है? इससे स्टेटस गिरता है। आज हम सभ्य लोग हैं। बाबा, वहां पहुंचने के बाद मैं आपके लिए एक रूल तय करने वाला हूँ, मुस्कुराते रहना। क्या? सामने वाला खुलेआम हमारी बेइज्जती कर रहा हो और तुम मुझे मुस्कुराने को कह रहे हो? मैं नेगोशिएशन करने जा रहा हूँ, कोई कॉमेडी शो नहीं। मैंने मुस्कुरा कर कहा। एक हिसाब लगाते हैं। मान लो बाबा चाकू लेकर अंदर घुसे हैं और चेंग को आईसीयू पहुंचा देते हैं। मजा आएगा? हाँ, बहुत मजा आएगा। लेकिन अस्पताल का बिल कौन देगा? पुलिस किसे पकड़ेगी? हमें कितना मुआवजा देना पड़ेगा? और बाबा, आप कितने साल जेल में बैठेंगे? पिता तुरंत चुप हो गए। वह अच्छी तरह जानते थे कि ऐसी लड़ाई के बाद कम से कम कई लाख रुपए का नुकसान होगा। चलो दूसरा हिसाब लगाते हैं। अगर मैं उसकी कंपनी दिवालिया कर दूं, उसके सिर पर कर्ज का पहाड़ लाद दूं, उसे चेंग परिवार के युवा मालिक से सड़क पर भटकने वाला आवारा बना दूं और आखिर में इकोनॉमिक क्राइम की वजह से जेल भिजवा दूं, उसका पैसा हमारा पैसा बन जाए, उसका इलाका हमारा इलाका बन जाए और वह खुद घुटनों के बल हमसे भीख मांगे, बताओ उसे मारना ज्यादा फायदेमंद है या उसे पूरी तरह बर्बाद करना? पिता मुझे घूरते रह गए। क्या यह वही लड़का है जो दिन भर सिर्फ किताबें पढ़ता था? इसकी सोच तो मुझ जैसे अंडरवर्ल्ड
डॉन से भी ज्यादा खतरनाक है। इसे चालाकी नहीं कहते, इसे कैपिटल ऑपरेशन कहते हैं, इसे डायमेंशनल क्रशिंग कहते हैं। सीख लीजिए, आगे ऐसे मौके बहुत आएंगे। कुछ ही देर बाद हम लोग सफलतापूर्वक सिटी रेस्टोरेंट पहुंच गए। प्राइवेट रूम में चेंग कॉलर चढ़ाकर मुख्य सीट पर बैठा था। पिता को अंदर आते देख उसके होंठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान उभर आई। भाई शियाओशान, बात घुमाने की जरूरत नहीं है। आज मैंने तुम्हें दो बातों के लिए बुलाया है। पहली, तूने अपनी जान दांव पर लगाकर हासिल किया है और तू मेरा हाथ भी चाहता है। कहीं मेरे दांत टूट जाएं तो। चेंग ने ठंडी हंसी हंसते हुए हाथ हिलाया। उसके पीछे खड़े गुंडे तुरंत आगे बढ़े। उनके हाथों में पकड़ी बड़ी नाइफ्स एक साथ ऊपर उठी और कमरे का माहौल पल भर में बर्फ जैसा ठंडा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में पहले से ही खून की गंध फैल चुकी है। एक मिनट, इतना टेंशन क्यों? मेरी आवाज सुनते ही सबकी नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं। मैंने आराम से अपना ब्रीफकेस खोला और उसमें से एक लंबी काली चीज निकाली। ये एक वॉइस रिकॉर्डर था। मैं मुस्कुराया और उसका स्विच दबा दिया। लाल बत्ती टिमटिमाने लगी। युवा मास्टर चेंग, रुकिए मत, अभी जो कह रहे थे वहीं जारी रखिए। किसका हाथ काटने वाले थे? थोड़ा जोर से बोलिए, साफ रिकॉर्ड होना चाहिए। मैंने रिकॉर्डर की लाल बत्ती की तरफ इशारा किया। मेरे चेहरे पर विनम्र मुस्कान थी, लेकिन आंखों में बर्फ जैसी ठंडक। मैं किसी सभ्य शैतान जैसा दिख रहा था, जिसकी मौजूदगी ही लोगों पर भारी दबाव बना रही थी। क्रिमिनल लॉ की धारा 234, बड़ी रकम या गंभीर परिस्थितियों में एक्सटॉर्शन करने पर 3 से 10 साल की सजा। इंटेंशनल इंजरी यानी गंभीर चोट पहुंचाने पर 3 से 10 साल की सजा। यह रिकॉर्डिंग मेरे लॉयर 3 प्रतियों में रखेंगे। एक सिटी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम को जाएगी, एक प्रोसिक्यूटर ऑफिस को और एक कैप्टन वैंग को, जो इस वक्त आराम से चाय पी रहा है। चेंग की नजरें उस छोटे से रिकॉर्डर पर गईं। उसकी आंखों के कोने फड़कने लगे। चेहरा इतना काला पड़ गया जैसे उससे पानी टपकने लगे। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। वह बुरी तरह भड़क उठा। धत तेरे की, चालाकी कर रहा है? ऐसा मत कहिए, ये बिजनेस हैबिट है। तभी अचानक पिता ने जोर से मेज पर हाथ मारा और खड़े हो गए। कौन है जो हिम्मत करेगा? ये मेरी जगह है, इन्हें पकड़ो। लेकिन उनके बोलने से पहले ही मैंने एक हाथ से उनके कंधे को मजबूती से दबाकर उन्हें वापस कुर्सी पर बैठा दिया। पिता ने मेरा हाथ झटक दिया और गुस्से से बोले, बेटा तुम समझ नहीं रहे, हालात ऐसे हैं, बैठे रहेंगे तो मारे जाएंगे। मैंने शांत आवाज में कहा, बाबा आप चेयरमैन हैं। चेयरमैन हाथ नहीं चलाता, दिमाग चलाता है। इतना कहकर मैंने अपनी जेब से एक छोटी लाल किताब निकाली, क्रिमिनल लॉ बुक। उसका लाल कवर मंद रोशनी में भी चाकू से ज्यादा चमक रहा था। दोस्तों, आईपीसी की धारा 254 के अनुसार किसी भी क्रिमिनल गैंग को ऑर्गेनाइज या लीड करने पर 7 साल से ऊपर की सजा होती है और जो लोग शामिल हैं उन्हें 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। अगर अभी तुमने हमला किया तो मेन कल्प्रिट तुम बनोगे, सीधे 7 साल जेल। सोचो, तुम्हारी बीवी और बच्चे तुम्हारा इंतजार करेंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, सिर्फ चेंग के कुछ हजार रुपए के लिए। चेंग अपने आदमियों पर चिल्लाया, तुम लोग डरपोक हो गए हो एक स्टूडेंट से। मैंने फिर धीरे से अपना ब्रीफकेस खोला और उसमें से एक मोटे डॉक्यूमेंट का एक हिस्सा बाहर निकाला। सिर्फ टाइटल दिखाया, वो टाइटल ही काफी था चेंग को हिला देने के लिए। चेंग, मारपीट में क्या रखा है? चलो बिजनेस की बात करते हैं। फायर सेफ्टी कंप्लायंस, टैक्स कंप्लायंस, और जहां तक मुझे पता है तुम्हारे चेंग रेस्टोरेंट का कैश फ्लो इस महीने बहुत खराब चल रहा है। मैं थोड़ा रुका और उसकी तरफ देखा, जैसे कोई फंसा हुआ शिकार देख रहा हूं। अगर ये फाइल्स म्यूनिसिपल ऑफिस और टैक्स ब्यूरो तक पहुंच गईं तो क्या होगा? 3 महीने का शटडाउन, भारी पेनल्टी और भारी टैक्स रिकवरी। उस समय तुम्हारे लोन वाले शायद तुम्हारी चमड़ी तक उतार लेंगे। चैंग के माथे पर पसीना आ गया। उसके अंदर का डर साफ दिख रहा था। वह समझ गया था कि अगर ये चीजें बाहर गईं तो उसका पूरा साम्राज्य टूट जाएगा। उसके लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे और आखिरकार बिना कुछ कहे पूरे डर के साथ बाहर निकल गए। अब कमरे में सिर्फ 3 लोग बचे थे। पिता मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में बस एक ही भाव उजागर हो रहा था कि यह तो मेरी चाकू से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। मैंने शांत होकर कहा, अब गुस्सा शांत हुआ, अब हम कंपनसेशन की बात कर सकते हैं। चेंग ने दांत भींच लिए और मुझे घूरते हुए बोला, बोल, इस मैटर को खत्म करने के लिए क्या चाहिए? कितना पैसा? मैंने 3 उंगलियां उठाई। 3 लाख। कमरे की हवा जम गई। पिता की आंखें फटी रह गईं कि क्या बेटा तू पागल हो गया है? मैं तो कभी इतने में किडनैपिंग भी नहीं करता था। चेंग पहले स्तब्ध हुआ, फिर जोर से हंस पड़ा और मेज पर हाथ मारते हुए बोला, 3 लाख? तू सच में गरीब हो गया है क्या? मेरे ऊपर एक्सटॉर्शन कर रहा है? तुम्हें लगता है मैं पुलिस नहीं बुला सकता? मैं शांत मुस्कान के साथ बोला, मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ। ये एक्सटॉर्शन नहीं है, ये मेरा कंपनसेशन है, मेरी लीगल फी और मेंटल डैमेज कंपनसेशन। ठीक है? चेंग गुर्राया, बताओ किस काम के 3 लाख? अगर तुम ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पाए तो आज तुम और तुम्हारे पिता दोनों आंखड़ दिया, इसीलिए यह नुकसान 1 लाख। एक बुजुर्ग की मेंटल हेल्थ पर 1 लाख खर्च करना क्या ज्यादा है? गया था नहीं? चेंग दहाड़ा, क्या है, कोई किसी का डाकू है क्या? दूसरा खर्च, लेबर फी। मैंने शांत आवाज में कहा, मैं एक टॉप लॉ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मेरा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तुम्हारे इस छोटे से मामले की वजह से मेरा पूरा एक दिन बर्बाद हुआ। मेरी कंसल्टिंग फी और नाइट ओवर टाइम जोड़कर 50,000 बनते हैं। रुको, अभी असली बड़ा हिस्सा बाकी है, बिजनेस सीक्रेसी। मैंने आगे कहा, इस डॉक्यूमेंट में पिछले 5 साल के चेंग फैमिली के सारे इलीगल एक्टिविटी रिकॉर्ड्स और मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शंस हैं। अगर ये सिटी इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की टेबल पर पहुंच गए तो तुम्हारे पिता चेंग शाओ को कई साल जेल में रहना पड़ेगा। या फिर तुम सोचते हो कि चेंग फैमिली का बिजनेस स्टॉक मार्केट में यह गिरावट झेल पाएगा? चेंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी सारी अकड़ ऐसे गायब हो गई जैसे ठंडे पानी से धुल गई हो। वह कांपती आवाज में बोला,
ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट यह है कि तुम्हारे पास कितना समय बचा है। मैंने घड़ी देखी। अब रात के 8 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। मेरा प्राइवेट लॉयर सिटी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से 500 मीटर दूर कैफे में बैठा है। अगर 5 मिनट में मैंने उसे कॉल नहीं किया तो वह ओरिजिनल पेन ड्राइव और कंप्लेंट सीधे गवर्नमेंट मेल बॉक्स में डाल देगा। मैंने ठंडी नजरों से देखा। तुम्हारे पास 5 मिनट है। 3 लाख देकर अपनी जिंदगी बचाओ या चेंग फैमिली को साथ लेकर खत्म हो जाओ, फैसला तुम्हारा है। पिता बगल में फुसफुसाए, बेटा हमारे पास लॉयर कब से आ गया? गांव का वह दुगना तो अभी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। बाबा चुप रहिए, यह माइंड गेम है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। चेंग की शर्ट पसीने से पूरी भीग चुकी थी। उसकी मेंटल डिफेंस टूट रही थी। अब बस 1 मिनट बचा था। मैंने फोन निकाला। बहुत जिद्दी हो, बाबा चलो पुलिस स्टेशन चलकर कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। ठीक है, मुझे भी लगा था ये लोग ऐसे पैसे नहीं देंगे। हम दोनों उठकर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़े। चेंग घबरा गया। रुको, इतनी जल्दी क्या है? ठीक है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने बिना किसी घबराहट के एक मोटी फाइल निकालकर उसके सामने रखी। ऊपर लिखा था एसेट ट्रांसफर एग्रीमेंट। चेंग का हाथ रुक गया। ये क्या है? स्मार्ट आदमी बनो चेंग शाओ। 3 लाख की सेटलमेंट को लीगल बनाना होगा। मैं इलीगल काम नहीं करता, इसीलिए इसे बिजनेस डील में बदलना होगा। मैंने फाइल खोली। यह उस जमीन का एग्रीमेंट है जो मेरे फादर की कंपनी के नाम पर है। वह जगह किसी कूड़ेदान को भी पसंद न आए, लेकिन अब मैं उसे 3 लाख में चेंग ग्रुप को बेच रहा हूँ। तुम मुझे मजबूर करके ब्लैकमेल कर रहे हो। उस बेकार जमीन के 3 लाख जमीन की वैल्यू नहीं, तुम्हारी फ्रीडम की वैल्यू ज्यादा है, और ये फाइल तुम्हारे पूरे काले कारोबार की गारंटी है। चेंग समझ गया कि वह जाल में बुरी तरह फंस चुका है। उसने दांत भींचे। तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट करने पर मजबूर किया। तुम इस गैंगस्टर बाप से भी ज्यादा खतरनाक हो। थैंक्स, मैंने शांत होकर कहा। साइन करो, मेरा लॉयर टाइम देख रहा है। 8 बज चुके हैं। चेंग के हाथ कांपे। उसने पेन उठाया और फाइल पर साइन कर दिए, स्टैंप लगा दिया। फिर गुस्से में 3 लाख का चेक मेरी तरफ फेंक दिया। ये लो और निकल जाओ। प्लेजेंट बिजनेस चेंग शाओ, मैंने मुस्कुराकर कहा। हम दोनों बाहर निकल आए। कॉरिडोर में पिता ने अचानक मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा ये सच में खत्म हो गया? 3 लाख मिल गए और जमीन भी बेच दी। लीगल डील है। मैंने जिंदगी में लोगों के गले पर चाकू रखकर भी इतने पैसे नहीं कमाए। तूने तो एक कागज से कमाल कर दिया। मैंने शांत रहकर कहा, यह सिर्फ शुरुआत है बाबा। लेकिन वह अकाउंट की कॉपी? मैंने हल्की मुस्कान दी। किसने कहा वह असली थी? उस वेरिफिकेशन फाइल के पहले 2 पन्ने सच थे, बाकी सब पिछले कुछ सालों की हमारी राशन की रसीदें थीं। जब तक वह समझेगा तब तक हमारा सफाई वाला प्लान पूरा हो चुका होगा। हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले ही थे कि जंगली मुर्गा तुरंत आगे आया। युवा मालिक, क्या हुआ? सब ठीक है? मैंने हल्की मुस्कान के साथ वह 3 लाख का चेक निकालकर जंगली मुर्गे को दे दिया। 3 लाख? उसकी आवाज अटक गई। बड़े भतीजे, तुमने तो चेंग की तिजोरी ही उड़ा दी। फिर मैंने पिता की तरफ देखा। बाबा, पहले आप लोग जब 40 भाइयों के साथ इलाका छीनने जाते थे और मारपीट करने के बाद भी लड़ाई करते थे तो आखिर में कितना मिलता था? पिता कुछ देर सोच में पड़ गए। उस लड़ाई में शायद 800 रुपये मिले थे, या शायद 1000, क्योंकि मैं लीडर था इसलिए मुझे 200 रुपये ज्यादा मिले थे।